नमस्कार, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्फिनिट व्लॉग्स। मैं हूँ नेहा। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज़रूरी भी है। पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद मेरा वेट काफ़ी बढ़ गया, लेकिन उसके साथ ही मेरे ऊपर ज़िम्मेदारियाँ भी काफ़ी आ गई। एक छोटे से बच्चे को पालने की ज़िम्मेदारी, तो जिसकी वजह से मैं अपने ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाई। और ऐसा मेरे साथ ही नहीं, बहुत सारी न्यू मदर्स या हाउसवाइफ जो होती हैं उनके साथ भी होता है। घर के कामों में या घर की ज़िम्मेदारी उठाते उठाते कब हम अपनी ज़िम्मेदारी छोड़ बैठते हैं हमें पता ही नहीं चलता है, और यही होता है। और जिसकी वजह से कुछ समय के बाद हमें ये फ़ील होने लगता है कि कहीं हमें बैक पेन है या हमें घुटनों में दर्द होने लग रहा है, खड़े नहीं हो पा रहे हैं, ठीक से बैठ नहीं पा रहे हैं, काम करने में सक्षम नहीं हैं, या बच्चे के साथ हम खेल भी नहीं पा रहे हैं। तो ऐसा जब मुझे महसूस होने लगा तो मेरे पास कोई सल्यूशन मुझे नहीं दिखा, और मुझे बस एक ही सल्यूशन दिखा, और वो था योगा। जी हाँ, मैंने ये सोचा क्यों ना मैं योगा ट्राई करूं, क्योंकि उससे पहले मैंने बहुत सारी मेडिसिन या डॉक्टर्स के चक्कर लगाए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। कुछ दिन खाने के बाद आराम मिल जाता है, लेकिन जो एक परफेक्शन के साथ आराम चाहिए, या ऐसा चाहिए कि हाँ आप बिल्कुल ठीक हो गए हैं, आप फिट महसूस करो, स्ट्रेस ना हो आपको किसी चीज़ का, आप में एनर्जी हो, तो वो सारी चीज़ें मुझे नहीं मिल पा रही थी। तो इसलिए मैंने ज्वाइन किया योगा क्लासेस। तो आज मैं अपनी योगा गुरु से ही आपको इंट्रोड्यूस कराने वाली हूँ, और जानने वाले हैं हम कि ऐसे कौन से 5-6 आसन हैं जो कि हम रेगुलरली अगर एज हाउस वाइफ्स घर में करें, अपने लिए सिर्फ 5 मिनट का समय निकालें, तो देखिए हम अपनी लाइफ किस तरह से बदल सकते हैं। तो आइए मिलते हैं मेरी योगा गुरु से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अवनी मुद्रिस है और मैं एक सर्टिफाइड योगा इंस्ट्रक्टर हूँ। मैं पिछले 8 सालों से योगा की क्लासेस ले रही हूँ। कोरोना के पहले मेरी ऑफलाइन क्लासेस चलती थी, और उसके बाद ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लासेस में ले रही हूँ। योग, सबसे पहला तो योगा नहीं है, योग है। मैं नेहा को करेक्ट करना चाहूँगी, क्योंकि योग मीन्स क्या होता है सभी जानते हैं, एडिशन, जोड़ना। क्या जोड़ना? अपने मन को अपने शरीर के साथ जोड़ना, वही योग है। हमें अष्टांग योगा करना चाहिए। अष्टांग योगा जिसमें कि आसन हो, प्राणायाम हो और ध्यान हो। आसन आपने सभी ने नाम सुने होंगे। आसन जो होते हैं शरीर को मजबूत बनाने के लिए, तंदुरुस्त बनाने के लिए करना चाहिए। ध्यान और प्राणायाम से अपने मन को स्वस्थ बनाइए और अपनी सांसों को मजबूती दीजिए। मैं एक होम मेकर हूँ और योगा की क्लास भी लेती हूँ। अक्सर क्या होता है कि जो हाउसवाइफ है, होम मेकर है, अपने घर के लिए बच्चों की देखभाल करते करते अपने आप की देखभाल करना भूल जाती है। और हम ये भी भूल जाते हैं कि अगर हम खुद फिट नहीं हैं तो हम अपने परिवार को कैसे फिट रखेंगे। तो हर लेडीज़ को, हर हाउसवाइफ को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है योग करके अपने आप को फिट रखे, और जिससे वो अपने आसपास अपने परिवार के सभी लोगों को फिट कर सकती है। मैं आपको कुछ ऐसे आसन बताऊंगी अभी जो कोई भी कर सकता है बिल्कुल आसानी से, और जिसमें कि मुझे पता है कि टाइम की सभी के पास प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे आसन जो सभी लोग कर सकते हैं और जिसमें ज़्यादा समय भी ना लगे। 10 से 15 मिनट के लिए आपको सिर्फ अपना टाइम उसमें लगाना है। अभी आपको मैं एक आसन बताने जा रही हूँ जिसे कोई भी कर सकता है, जिसका नाम है कटी चक्रासन। दोनों पैरों को मिला लेंगे, दोनों हाथ साइड में, गर्दन सीधी रखेंगे, राइट हैंड को लेकर जाएंगे शोल्डर लेवल में, टर्न करेंगे, कान से मिलाएंगे, पूरी बॉडी को ऊपर की ओर स्ट्रेच करेंगे और धीरे धीरे बैंड होते जाएंगे लेफ्ट साइड में। जितना नीचे जा सकते हैं नीचे की ओर लेकर जाएंगे और धीरे से वापस आ जाएंगे। उसी तरह से करेंगे दूसरे हाथ से, धीरे से वापस। इस आसन को कोई भी कर सकता है। कमर दर्द में इस आसन से बहुत ही फायदा मिलेगा। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ आसन नंबर 2, जिसका नाम है अर्ध चक्रासन। इस आसन को भी सभी लोग कर सकते हैं जिन्हें कमर में दर्द है,
और जिन्हें गर्दन में दर्द है, शोल्डर में दर्द है, उन सभी के लिए ये आसन बहुत फायदेमंद है। सबसे पहले आपको दोनों पैरों में अपने शोल्डर के जितना गैप रखना है, दोनों हाथों को कमर पे रखना है और धीरे से गर्दन को ढीला छोड़ देना है। अपनी क्षमता के अनुसार पीछे की ओर झुकते जाना है, कुछ देर रुकना है और वापस आ जाना है। इस आसन को 2 से 4 बार आप करेंगे तो आपको कमर दर्द में, गर्दन में काफी रिलीफ मिलेगा। अब मैं आपको कुछ प्राणायाम बताने जा रही हूँ। ऐसे प्राणायाम हैं जो कोई भी कर सकता है। एक 6 साल से बच्चे से लेकर जब तक हमारी ब्रीथ चल रही है, इन प्राणायाम को करना चाहिए। उसमें सबसे पहला है अनुलोम विलोम। बहुत इजी सा प्राणायाम है, सभी ने इसका नाम सुना होगा, लेकिन इसको करना है तभी इसके फायदे मिलेंगे। सबसे पहले आप ध्यान मुद्रा या वायु मुद्रा में इस तरह से इंडेक्स फिंगर को थंब के रूप में रखेंगे, लगा लेंगे। इस तरह आप बनाएंगे। एक दूसरे हाथ से प्राणायाम मुद्रा, दोनों फिंगर को थंब के रूप में रखिए, रिंग फिंगर को रखेंगे आज्ञा चक्र पर। लेफ्ट नोस्ट्रल से इनहेल करेंगे, स्लोली, वेरी स्लोली राइट से एक्सहेल कर देंगे। अब हम राइट से इनहेल करेंगे, राइट को बंद कर लेफ्ट से एक्सहेल कर देंगे। इस तरह से इसका होगा एक राउंड। इस प्राणायाम को आपको ज्यादा से ज्यादा करना है और कम से कम इसे 5 मिनट आपको करना ही है। दूसरा प्राणायाम आपको बताने जा रही हूँ, भ्रामरी प्राणायाम। उसके लिए आपको सीधे बैठ जाना है, अंगूठों से अपने कानों को बंद करना है, जेंटली प्रेस करना है, तीनों फिंगर को आईज पे रखना है, इंडेक्स फिंगर को फोरहेड पे रखना है, दोनों नासिकाओं से श्वास भरना है और ओम का साउंड क्रिएट करते हुए नाक से ही श्वास को छोड़ देना है। इस तरह से इसका एक राउंड होगा। इसे भी आपको कम से कम 10 राउंड करना है। यह प्राणायाम भी सभी लोग कर सकते हैं और सबसे ज्यादा फायदा करता है थायराइड, जो कि एक कॉमन सी प्रॉब्लम हो गई है, जिसकी वजह से काफी सारी प्रॉब्लम्स होती है। वक्रासन, राइट लेग को रखेंगे, राइट हैंड को पीछे, लेफ्ट हैंड को नी के ऊपर से लाएंगे, पीछे की ओर टर्न कर लेंगे। दूसरे पैर से और इसको करने से हमें बेनिफिट क्या मिलता है? इस आसन को कोई भी कर सकता है। सबसे ज्यादा फायदा मिलता है शुगर पेशेंट को। तो अब मैं पूछने वाली हूँ इनसे कि आखिर किस तरह की पेशेंट्स आते हैं इनके पास और कितनी जल्दी उन पेशेंट्स को उनकी जो बीमारियां हैं उससे आराम भी मिला है, और क्या बच्चे इस योगा को कर सकते हैं कि नहीं? आइए जानिए। बिल्कुल नेहा, बच्चे बिल्कुल कर सकते हैं और अगर बच्चे करेंगे तो और ज़्यादा उन्हें फ़ायदा मिलेगा। मैंने जैसे पहले भी कहा है कि 6 साल से बच्चे से लेके जब तक हमारी सांसें चल रही है तब तक योगा करना है और सभी को करना है। इस बात का इंतज़ार नहीं करना है कि जब कुछ प्रॉब्लम आए तब आपको योगा करना है। और मेरे पास तो सभी तरह के लोग आते हैं, ज़्यादातर जिसमें कमर दर्द होता है, गर्दन का दर्द होता है, सर्वाइकल का प्रॉब्लम आजकल बहुत ज़्यादा हो गया है, घुटनों का दर्द होता है, फ्रोज़न शोल्डर की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा आजकल हो रही है, उससे भी योग में काफ़ी रिलीफ मिलता है। थायराइड का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, उसके लिए भी आसन और प्राणायाम बहुत ज़रूरी है। क्या हमको योगा करके ऐसे जब आराम मिल जाए तो योगा बंद कर देना चाहिए या निरंतर करते रहना चाहिए? बिल्कुल नेहा, इससे आप अगर कंटिन्यू करेंगे तो आप दूसरी बीमारियों को न्योता नहीं देंगे। अगर हम बंद कर देंगे, एक को ठीक कर लिया बट दूसरी आने में टाइम नहीं लगेगा। तो अगर कोई भी चीज़ हम कर रहे हैं तो उसे कंटिन्यू करें। और योगा ऐसी चीज़ है, बंद करने वाली चीज़ ही नहीं है। योगा आपको लाइफ स्टाइल में डालना है और योगा कर्म है। जैसे आप खाना खाते हैं, आप पानी पीते हैं,
आप पढ़ते हैं, आप पूजा करते हैं, उसी तरीके से योग भी करना ही करना है। अच्छा, मेरा एक और क्वेश्चन था कि मैंने कई बार ऐसे देखा है कि लोग किसी भी समय योगा कर लेते हैं, शाम को कर लेते हैं, सुबह कर लेते हैं, तो क्या कोई डूज एंड डोंट्स है कि कुछ खाने के बाद कितना देर पहले हमें करना चाहिए या क्या नहीं खाना चाहिए, या इस तरह की कुछ आप टिप्स देना चाहें व्यूअर्स को? बिल्कुल, योगा करने के लिए सबसे अगर हम कहें समय तो सुबह का ही होता है, लेकिन अब आजकल की भागदौड़ वाली लाइफ में जिसको जब टाइम मिले, जब आपका पेट खाली हो या खाना खाने के 4 घंटे बाद आप योगा बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपने कुछ खाया पिया है या आपने कुछ लाइट ब्रेकफास्ट कर लिया है तो उसके 2 घंटे बाद आप कर सकते हो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप मॉर्निंग में नहीं कर रहा अगर तो आप नहीं कर सकते, आप इवनिंग में भी कर सकते हो। अच्छा, कुछ लोग मैंने देखा है योगा करते करते समय पानी भी पीते रहते हैं, तो क्या पानी पीना ठीक है योगा करते समय या नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल नेहा, बिल्कुल नहीं पीना है पानी। मैंने पहले भी कहा है कि ये योग है, एक्सरसाइज नहीं है जो आप बीच बीच में अपनी बॉडी को पहले तो वार्म अप करते हैं और फिर उसे ठंडा करते हैं। तो ये तो हम बिल्कुल अपोजिट कर रहे हैं। जब हम आसन कर रहे हैं, आप प्राणायाम कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी गर्म हो रही है तो उसे पानी पी के ठंडा नहीं करना है। आपको गहरी श्वास लेना है जिससे आपका बॉडी टेम्परेचर भी नॉर्मल होगा, आपकी ब्रीदिंग स्पीड जो बढ़ जाती है आसन करने से वो भी नॉर्मल हो जाएगी। तो आज का योगा का सेशन था मिसेस अवनी मुद्रिस के साथ, और जो कि बहुत ही अमेजिंग था, बहुत ही मज़ा आया। हमने काफ़ी कुछ सीखा अवनी जी से। और अगर आपको योगा को अपनी लाइफस्टाइल में लाना है तो नीचे दिए गए नंबर पे ज़रूर कॉल कीजिए, मिस कॉल दीजिए, व्हाट्सएप करिए और योगा से कनेक्ट होइए अवनी मुद्रिस के द्वारा। तो आज का व्लॉग हम यहीं एंड करेंगे। आज का सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा, काफ़ी कुछ हमने सीखा मिसेस अवनी मुद्रिस से योगा के बारे में, और आशा करती हूँ कि आप सबने भी हमारे साथ कुछ सीखा होगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।